हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम कैलिवा। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? ठीक है, बिल्कुल। चलो आगे की बात करते हैं बेटा। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन। उसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। कुछ क्वेश्चंस भी, एक एक दो दो क्वेश्चंस भी हम लेते हुए चल रहे हैं साइमल्टेनियसली। कुछ और भी टाइप की बेटा दो तीन इंपॉर्टेंट टाइप की इंथैल्पीज रह गई हैं। अच्छा, आगे ही इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पे जाने से पहले, मीन से टाइप्स ऑफ इंथैल्पीज पे जाने से पहले बीच में के लॉ आ रहा है बेटा, जिसमें इन दोनों का यूज है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और इंथैल्पी ऑफ कंबशन का बहुत ज्यादा यूज होता है। मैं वो आपको पहले लॉ बता देता हूं, उसके एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम जो है बैक टू मेन पॉइंट हो जाएंगे। मिस जो बाकी बची हुई दो तीन टाइप की इंथैल्पीज है उनको भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जरा एक बार देख लें भाई कि कौन कौन क्लास में आ चुके हैं। अच्छा, विजय, राहुल, पवन, उद्यत, स्क्रीन। ओके ओके ओके। हाँ, थोड़ा सा बेटा सेटिंग चेंज की है, लाइटिंग वगैरह चेंज की है, तो उससे कुछ इफेक्ट पड़ा होगा, वही चीज है। ओके, शीतल, सोनू, आकाश, लीना। जस्ट अ मिनट बेटा, थोड़ा सा इसको सेटिंग में कुछ और तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है इसके। ठीक है। गुड इवनिंग बेटा। हाँ काश बेटा, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। डेली कोई ना कोई स्टूडेंट्स नए आते रहते हैं बेटा, तो जब से ज्वाइन करोगे तब से चीजें हो जाएंगी। थोड़ा सा बेटा टॉपिक मिड में चल रहा है, थर्मोडाइनिक्स का टॉपिक। अगर आपने पहले से कुछ स्टडी किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं तो बेटा थोड़ा सा पुराने कुछ वीडियोस देख लेते हैं इसके। एनीवेज, मैनेज करो किसी तरीके से बेटा, देखो कि आज मैं क्या बताने जा रहा हूँ इसमें। ठीक है, चलो। ओके, हाँ लीना बेटा, गुड इवनिंग। चलो आगे बात करते हैं बेटा। मैं जो बोल रहा हूँ कि मैं बाद में बताऊंगा बेटा, जितनी टाइप की इंथैल्पी बची है, बीच में एक लॉ आ रहा है, उस लॉ की बात करते हैं। लॉ का नाम है हेस लॉ। तो आप सबके सब हेडिंग देंगे, हेस लॉ, हेस लॉ। हेस लॉ देखो बेटा क्या था, ये बेसिकली एंथैल्पी के समेशन से रिलेटेड लॉ है। जैसे आप कोई दो या तीन रिएक्शंस को ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके कोई नई रिएक्शन बनाते हो, इसी तरीके से उनकी इंथैल्पीज को, मींस उन रिएक्शंस की जो भी करस्पॉन्डिंग इंथैल्पीज हैं, उन इंथैल्पीज को भी अल्टीमेटली बेटा आप प्लस या माइनस करके टोटल इंथैल्पी बना सकते हो। क्या बोलना चाह रहा हूं, जस्ट एक एग्जांपल से समझो। लॉ बाद में लिखाऊंगा, अभी जो लॉ का स्टेटमेंट मैंने एक्चुअली स्टेटमेंट नहीं बोला, पहले मैं इजी वे में आपको बता रहा हूं। देखो, जैसे एक रिएक्शन आपके पास, ऐसी कुछ रिएक्शन है, ए इज इक्वल टू समथिंग बी प्लस सी। इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H1। ठीक है, उसके बाद एक और कोई रिएक्शन है, समथिंग सपोज बी इज इक्वल टू डी प्लस समथिंग ई। इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H2। फिर कोई और रिएक्शन, या चलो दो ही रिएक्शन अज्यूम कर लो, इन दोनों रिएक्शन को हम ऐड कर रहे हैं। ऐड करने से अगर कुछ कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर लो, अदरवाइज ऐड करके टोटल लिख लो। ये जैसे रिएक्शन मेरे पास आ रही है, ए इज इक्वल टू सी प्लस डी प्लस ई। तो जिस तरीके से दो रिएक्शंस को ऐड करके तीसरा रिएक्शन प्रिपेयर हो रहा है बेटा, इसी तरीके से करस्पॉन्डिंग इंथैल्पी को ऐड करके इसका इंथैल्पी प्रिपेयर होगा। मींस इस नेट रिएक्शन का जो इंथैल्पी होगा वो इन दोनों इंथैल्पीज के समेशन के इक्वल होगा। अगर रिएक्शन प्लस होती है तो उनकी इंथैल्पी भी प्लस हो जाती है, रिएक्शन माइनस होती है, सब्सट्रैक्ट होती है, तो इंथैल्पी भी माइनस हो जाती है। मींस है कि तरह से ये कहना चाहिए बेटा कि ये इंथैल्पीज का समेशन लॉ है, ये इंथैल्पीज का सब्सट्रैक्शन लॉ है। जैसे जैसे रिएक्शंस को प्लस करके कोई नई रिएक्शन बनाते हो, इसी तरीके से इंथैल्पीज को भी प्लस करके आप ओवरऑल इंथैल्पी बना सकते हो।
ये हैस आपने बताया था कि इंथैल्पी प्लस होके इंथैल्पी भी निकल कर आ जाएगी आपकी। सो इन्होंने अब देखो स्टेटमेंट कैसे बोला था, स्टेटमेंट तो इतना इजी वे में नहीं बोले होगा, साइंटिस्ट जितने भी होते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट रखते हैं बेटा। क्या स्टेटमेंट कहा था कि एनी रिएक्शन कंप्लीट्स इन वन स्टेप और इन मोर देन वन स्टेप। समझ में आई बात मैंने क्या बोली? कोई रिएक्शन या तो एक स्टेप में पूरी हो या एक से ज्यादा स्टेप में पूरी हो। आप 2 स्टेप करके उस रिएक्शन को पूरा करो या डायरेक्टली लिख लो, अल्टीमेटली उसके इंथैल्पी चेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मींस अगर इस एक स्टेप की इंथैल्पी इतनी है और 2 स्टेप को मिलाकर इंथैल्पी इतनी बनती है तो ये दोनों अल्टीमेटली सेम होगा। कहने का मतलब ये है, कोई बात आती है बेटा कि साइंटिस्ट थोड़ा सा चीजों को जो है घुमा फिरा के बोलते हैं, उसका इजी मीनिंग नहीं निकल पाता, तो मैं आपको इसको लॉ में लिखा देता हूं बेटा स्टेटमेंट क्या है। तो चलो पहले स्टेटमेंट लिखेंगे सबके सब। ऑल इफ यू राइट द स्टेटमेंट, एनी रिएक्शन कंप्लीट्स इन वन स्टेप, any reaction completes in one step or in more than one step. Any reaction completes in one step or in more than one step, comma, its enthalpy change remains same. Its enthalpy change remains same. Enthalpy change remains same. अब ये तो लॉ का एक्चुअल स्टेटमेंट है जो बुक में लिखा हुआ है। कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं समझ में आता कि रिएक्शन एक स्टेप में पूरी हो, एक से ज्यादा स्टेप में पूरी हो, अल्टीमेटली इंथैल्पी चेंज सेम रहेगा। अरे सिंपल सी इजी वे में भी लिख लेते हैं इसको, और करके चलो अब अपने तरीके से लिख लेते हैं। बट ये तरीका कहीं किसी को लिखना नहीं है कहीं और जगह पर जो है, बट ये आपके समझने के लिए। चलो और करके लिखो, और इफ एनी रिएक्शन इज प्रिपेयर्ड, any reaction is prepared by adding two or more reactions, by adding two or more reactions, then its enthalpy change is equal to, its enthalpy change is equal to summation of enthalpies of reactions, summation of enthalpies of reactions। मतलब जो जो रिएक्शन से मिलाकर इसको बना रहे हो उनकी रिएक्शंस के इंथैल्पी के समेशन के इक्वल होता है, समेशन ऑफ इंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा, ये मैंने थोड़ा इजी वे में स्टेटमेंट लिखा दिया और इसका मीनिंग मैंने आपको समझा दिया। मतलब लॉ बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऐसा कुछ नहीं है, मेन बात है जैसे रिएक्शन को ऐड करके रिएक्शन बनता है, तो ये साहब कहते हैं कि भाई इंथैल्पी को ऐड करके आप इसका इंथैल्पी बना सकते हो। अब क्या है बेटा, इस तरीके से भी आप किसी रिएक्शन का इंथैल्पी निकाल सकते हो, क्योंकि कहानी तो इंथैल्पी निकालने की चल रही है, रिएक्शन के इंथैल्पी निकालने की चल रही है। एक फॉर्मूला ये तो चल रहा है ठीक है कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, वो पता लग रही, नए नए तरीके हम सीखते जा रहे हैं बेटा। सो हो सकता है कि जैसे किसी रिएक्शन का इंथैल्पी निकालना और उसके सपोर्ट में आपको 2-3 रिएक्शंस दिए हैं, तो वहां पर हेस लॉ लगा के क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन की पहचान क्या है कि कोई रिएक्शन का इंथैल्पी निकालना होगा। देखो जैसे कैसे बोला इसने ऐसा कुछ कहा होगा क्वेश्चन में, लाइक जनरल वे में लिख रहा हूं पहले मैं क्वेश्चन, कि क्वेश्चन है कि भाई कैलकुलेट इंथैल्पी ऑफ, अब यहां पर एक रिएक्शन दे दी समथिंग 2A प्लस B इज इक्वल टू C प्लस 3D, इसका इंथैल्पी निकालना है। अब कहा है कि इफ, अब इसके सपोर्ट में कुछ 2-3 रिएक्शन देंगे, रिएक्शन दिस और इसके आगे लिख दिया डेल्टा H1, एक और रिएक्शन दे दी, इसका डेल्टा H2 दे दिया आपको, एक और रिएक्शन दे दी, इसका डेल्टा H3 दे दिया आपको।
सो 3 रिएक्शन का यूज करके आपको इस रिएक्शन का एंथैल्पी निकालना है। तो क्वेश्चन बहुत इजी होता है कि कौन सा हेस लॉ से रिलेटेड है। जैसे इस पैटर्न का क्वेश्चन देखोगे तो समझ जाना बेटा कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट वाला क्वेश्चन नहीं है। उसमें तो आपको प्रोडक्ट की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और रिएक्टेंट की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी थी। यहां पर इसको बनाने के लिए आपको 2 या 3 रिएक्शंस और एक्स्ट्रा दी हुई है। पैटर्न समझ में आएगा? पैटर्न की बात कर रहा हूं बस मैं। अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, उसके बाद क्वेश्चन भी ले लेंगे इसका। तो चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इस पे, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, सबके सब ध्यान देंगे बेटा। यहां पर जैसे क्वेश्चन है आपका, बेटर होगा कि मैं क्वेश्चन यहां से उठा ही लेता हूं इस पे, आप लोग साइमल्टेनियसली नोट भी कर लेंगे इसको। ये क्वेश्चन है हमारे पास। कैलकुलेट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन। देखो क्वेश्चन का पैटर्न समझे बेटा। कैलकुलेट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन मींस एक रिएक्शन है जिसका आपको इंथैल्पी निकालना है। अब कौन सी रिएक्शन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात कल कर ही चुके थे, वो रिएक्शन हम लिख लेंगे अपने आप। इफ इंथैल्पी ऑफ, अब देखो कुछ कुछ इंथैल्पी दी है, जैसे कार्बन के कंबशन की इंथैल्पी दी है, हाइड्रोजन के कंबशन की इंथैल्पी दी है, इथेन की कंबशन की इंथैल्पी दी है। तो ये भी तो रिएक्शन ही होगी। हाँ, रिएक्शन तो हमें बनानी होंगी, वो दे भी सकता है। अब हम जब फॉर्मेशन वाली इंथैल्पी और कंबशन वाली इंथैल्पी पढ़ चुके हैं तो वो क्यों बना के देगा? तो जनरली कंबशन या फॉर्मेशन वाला डायरेक्ट लिख देता है। वो एक्सपेक्ट करता है कि पहले रिएक्शन भी खुद लिखो और क्वेश्चन भी अपने आप सॉल्व करो। ऑब्वियस है, क्वेश्चन तो हमें ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन का पैटर्न देख लो बेटा कि एक रिएक्शन है जिसका एंथैल्पी निकालना है और उसके सपोर्ट में आपको जो 3 रिएक्शंस दिए। अरे ये रिएक्शन है, कार्बन की कंबशन की रिएक्शन, हाइड्रोजन के कंबशन की रिएक्शन, इथेन के कंबशन की रिएक्शन। नोट कर लो इसको, जिसको नोट करना पहले क्वेश्चन को, उसके बाद मैं इसका एक्सप्लेनेशन लिखने जा रहा हूं बेटा। जल्दी से नोट करो इस क्वेश्चन को। Calculate enthalpy of formation of ethane if enthalpy of combustion of carbon, hydrogen, ethane are this. नोट करा क्वेश्चन बेटा? चलो इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको समझा देता हूं कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले बेटा जिस रिएक्शन को फाइंड करना है, जिसका इंथैल्पी फाइंड करना है, पहले उस रिएक्शन को लिख तो लीजिए क्या होता है। इसने जैसे बोलता है कैलकुलेट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन, तो हमें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन को लिखना पड़ेगा। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन को पहले लिखना पड़ेगा। कैसे लिखते हैं? कल बताया था आपको कि पहले इथेन का 1 मोल यहां पर फिक्स करो। अब इसको बना कैसे रहे? ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, बैलेंस कर लो। इसका 1 मोल डिस्टर्ब मत होने देना, ये 2C हो जाएगा और ये 3H2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसका इंथैल्पी हमें फाइंड करना है। इसको ऐसी बॉक्स में डाल दो, रिजर्व में डाल दो, ये हमें फाइंड करना है। अब इसके सपोर्ट में 3 कंबशन प्रोसेस दिए। कौन कौन सी कंबशन प्रोसेस दी है भाई? जैसे क्या क्या कंबशन प्रोसेस दी थी? इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन। सो इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, कार्बन का कंबशन मींस कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनता है? CO2 बनता है। और क्या बनेगा? इसका इंथैल्पी दिया है। अरे यही तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन है। कितना दिया इसका इंथैल्पी? देखो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है -393.5 किलोजूल पर मोल। दूसरा हाइड्रोजन के कंबशन की बात हो रही है, सो हाइड्रोजन का कंबशन करा दो। जिसका कंबशन कराना उसका 1 मोल फिक्स रखना बेटा। आपको पैटर्न बताया था लास्ट लेक्चर में मैंने, H2 + O2 = H2O। रिएक्शन को बैलेंस करो बट इसका 1 मोल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। सो ये हो जाएगा ½ O2 और इसकी इंथैल्पी भी दी हुई है। कितना दिया भाई? कंबशन ऑफ हाइड्रोजन
ये दिया हुआ है -285 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब और एक दिया है इथेन के कंबशन की प्रोसेस की भी बात कर रहा है। इथेन का कंबशन कल फॉर्मूला बताया था, XCO2 XXX 2CO2 प्लस Y/2H2O 6/2 मीन्स 3H2O। ऑक्सीजन बैलेंस करो जल्दी से भी, 4 + 3 7, ये हो जाएगा 7/2। इस प्रोसेस का भी इंथैल्पी चेंज इसने बता रखा है, कितना बता रखा है भाई, आगे लिख देते हैं, ये है -1560। ये क्वेश्चन बना है अभी तक बेटा, मीन्स क्वेश्चन में उसने जो जो पूछा था, मतलब जो दिया था पहले हमने उसको रिएक्शन फॉर्म में लिखा है, ये तो सिर्फ अभी क्वेश्चन को हमने फॉर्म में लिखा है। अब क्या है, अब क्या है बेटा इसमें, अल्टीमेटली हमें इन तीनों रिएक्शन का सपोर्ट लेके हमें ये रिएक्शन बनानी है, साथ ही साथ इनकी इंथैल्पीज का सपोर्ट लेके इसकी इंथैल्पी बनानी है। तो इंथैल्पी को तो भूल जाओ अभी फिलहाल, पहले रिएक्शन बनाओ। कैसे रिएक्शन बनाओगे, इन तीनों का यूज करके रिएक्शन कैसे बनाया जाएगा भाई, कैसे बनाए, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं बेटा। आप देखो लेफ्ट साइड में एक एक करके सब्सटेंस पकड़ते हुए चलते हैं। इसमें 2C है, देखो जो रिएक्शंस दी हैं उसमें कार्बन कहां पर है, कार्बन कहां पर है, ये रहा कार्बन हमारे पास। हमें चाहिए 2C, बट ये सिंगल C है, तो क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2C बनाने के चक्कर में। अब जैसे किसी रिएक्शन में किसी फैक्टर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे बेटा, सेम काम आपको उसके इंथैल्पी के साथ भी करना है। अरे डबल हो गया तो इंथैल्पी भी तो डबल हो जाएगी, आपको पता है पहले से। तो अब डबल होने के बाद इसका जो इंथैल्पी यूज करेंगे हम *2 यूज करेंगे, ठीक है। और क्या बनाना है, हमें 3H2 बनाना है, 3H2। देखो भाई हाइड्रोजन कौन से, कहीं पर दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन किसी को, ये रहा हाइड्रोजन हमारे पास। हमें चाहिए 3 हाइड्रोजन और हमारे पास 1 हाइड्रोजन है, मींस हमें इस रिएक्शन को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस आप अपने अपने सब्सटेंस पकड़ते चल, तो बाकी से मत घबराओ, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा, चिंता मत करो क्या होने वाला है। सिर्फ आप तो मेन जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उन पर फोकस करो। सो इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ ही साथ इंथैल्पी भी ट्रिपल करना पड़ेगा। ये इंथैल्पी भी मैं इसका ट्रिपल कर देता हूं बेटा, ठीक है। अब और क्या चीज चाहिए, चल लेफ्ट साइड होगी, कुछ राइट साइड में ला लो। राइट साइड में हमें इथेन चाहिए 1 मोल, हमारे पास इथेन इस साइड में 1 मोल पड़ा हुआ है तो 1 मोल, बट लेफ्ट में पड़ा, हमें राइट में चाहिए। आप ये मान लो कि इस रिएक्शन को हम उल्टा करके लिख लेते हैं। तो इस रिएक्शन को जब उल्टा करके मींस रिवर्स करके लिखोगे तो इंथैल्पी का साइन चेंज हो जाएगा। एक बात याद रखना, देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो इंथैल्पी पर मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड करते हो तो इंथैल्पी में डिवाइड होता है। रिएक्शन को उल्टा करके लिखोगे, रिवर्स करके लिखोगे तो इंथैल्पी का साइन चेंज कर देना, साइन चेंज कर देना। क्या मैं कहना चाह रहा हूं, मैं इस रिएक्शन को उल्टा करके लिख रहा हूं, इट इज नाउ 2CO2 प्लस 3H2O इज इक्वल टू C2H6 प्लस 7/2O2। कुछ ये लोग कुछ ऐसा मत समझना बेटा कोई स्टूडेंट कि सर ये रिएक्शन रिवर्स होगी, नहीं, रिएक्शन रिवर्स नहीं हो रही, ये हम अपने कैलकुलेशन के लिए रिएक्शन को इधर उधर कर रहे हैं, कर सकते हमारी मर्जी। मैं ये नहीं कर रहा रिएक्शन रिवर्सिबल है, मैं रिएक्शन को अपने कैलकुलेशन के लिए रिवर्स करके लिख रहा हूं बस। इसका मतलब ये नहीं कि ये और ये रिएक्शन करके ये बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी मतलब। एनीवेज तो इसका इंथैल्पी कितना हो जाएगा इस रिवर्स रिएक्शन का, जैसे मैंने बताया बेटा प्लस 1560 हो जाएगा। ये पहले माइनस था, अब प्लस 1560 हो जाएगा। सो देखो राइट साइड में भी आपको इथेन मिल जाएगा, 1 मोल मिल जाएगा। तो जितनी भी वांटेड चीजें हमारी सारी तैयार हो चुकी है, वांटेड चीजें सब तैयार हो चुकी है। अब एक काम करो, बस इन रिएक्शंस को ऐड कर दो। जो वांटेड काम करने के बाद रिएक्शंस को ऐड कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर दो। भाई किस किस को ऐड करना पड़ेगा बताओ। इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करके जो भी आया होगा, आप चाहे तो फिर से एक बार लिख लेना, मैं तो यहीं पे कर दूंगा, कोई बात नहीं। इस रिएक्शन को जो 3 से मल्टीप्लाई होकर आएगा और इस रिएक्शन को जो रिवर्स होकर लिखा है, इन तीनों को जब आप ऐड करोगे, अब इसको भूल जाओ, इससे क्या मतलब हमारा, आप जो भूल जाओ इसको। सो जब इन तीनों को ऐड करोगे तो सिर्फ यही बनेगा, पक्का यही बनेगा। आप चेक कर लो, बाकी सब कैंसिल हो रहा होगा, पक्का कैंसिल हो रहा होगा। देखो देखो जब तीनों को ऐड करेंगे हम, तो अल्टीमेटली मैंने ये बोला कि भाई काम की चीजें आपके पास रह जाएंगी और बाकी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। जैसे आप देखो ये CO2 है और ये CO2 गया, अरे 2CO2 है, 2 से मल्टीप्लाई हो चुका है,
मैंने दिमाग में कैलकुलेशन कर लिया, आप फिर से लिख लो, आपको बोला अभी मैंने। 3H2O कहीं पक्का कैंसिल हो रहा होगा, ये 3 टाइम्स H2O ये रहा, और ये 3 टाइम्स H2O, और लेफ्ट वाले राइट से कैंसिल हो जाते हैं बेटा। रिएक्शन ऐसे ऐड की जाती है, रिएक्शन में कोई मुश्किल थोड़ी ना होता ऐड होना। जो लेफ्ट में है वो राइट वाले कंपाउंड अगर सेम है, मोल सेम है, तो कैंसिल हो जाते हैं। इथेन बचेगा, बाकी क्या एक्स्ट्रा O2 पक्का एक्स्ट्रा नहीं आएंगे। आप चाहो तो इन सब का O2 का ऐड करो और इसके साथ चेक करो, ये मिलकर इसके साथ कैंसिल हो रहा होगा, पक्का कैंसिल हो रहा होगा। नहीं तो कहीं ना कहीं हमने गलती कर दी। अरे ये डायरेक्ट नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई करके और 3 से मल्टीप्लाई करके तो लिख लो पहले, उसके बाद